अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं पीपी 109 में और हमारे साथ इस वक्त उम्मीदवार बराए एमपीए मियां फरहान अली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात पर। सबसे पहले तो उनसे ये भी जानेंगे कि रिसेंटली उन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया है, दरीना वर्कर थे नून लीग के, आखिर पीटीआई ज्वाइन करने की वजह क्या है, और इस हवाले से ये भी जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है काफ़ी गमगीर सूरत हाल है, सियासी बहरान सर उठा चुका है। निगरान वज़ीर आला जो है उनकी तकर्रर तो हो चुका है, लेकिन जो मामलात हैं जिस तरह से आप देखते हैं कि वज़ीर आला परवेज़ ला ही रहे हैं पंजाब में, लेकिन आटे का बहरान जो है ज़री मुल्क में खासकर पंजाब में शिद्दत इख्तियार कर गया। इस पर भी बात करेंगे और मज़ीद ये भी बात करेंगे कि अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं, पीटीआई ज्वाइन करने के पीछे क्या अगराज़ व मकासद थे, किस तरह से ये सेटल हुआ कि ये पीटीआई ज्वाइन करेंगे। सियासी काविशें काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, चूँकि इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अवामी राब्ते उनके काफ़ी मजबूत हैं और इस हवाले से अवाम में रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो हैं देखे जाते हैं। बात करेंगे, मियां फरहान अली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, रिसेंटली आपने पीटीआई ज्वाइन की है, कभी शेर शेर के नारे थे, आज बल्ला पकड़ लिया है, क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम अली गौहर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ आपको, मैंने एलएलबी किया हुआ है और मैंने प्रैक्टिकली वकील नहीं हूँ। छोटा भाई हमारा घर में माशाल्लाह वकील भी है, लोअर हाई कोर्ट का बैरिस्टर भी है माशाल्लाह। तो मैं माशाल्लाह इस कॉलोनी का एपीसीटी जो हमारी सरकारी कॉलोनी है इसका प्रेसिडेंट हूँ। और एलएलबी करने के बाद मुझे सियासत में आने का एक शौक़ पड़ गया और मैंने एज आ रियल एस्टेट पे बिज़नेस में काम किया है। और उसके बाद सियासत का मैं शुरू से शौक़ था। एमएसएफ तंजीम चलाई है माशाल्लाह। मैंने तकरीबन 17 से 18 साल अपने लाइफ के अपना पीएमएल नून में गुजारे हैं और उस पर मेरे पास काफ़ी ओहदे भी रहे हैं माशाल्लाह। एमएसएफ के भी रहे हैं, यूथ विंग का रहा है, पीपी जो 109 है, ये पहले हमारी पीपी शेफर्ड होती थी, इसका भी माशाल्लाह मैं सीनियर नायब सदर रहा हूँ। और नून लीग के बाद अब पीटीआई में जो आपने क्वेश्चन किया, आने का मकसद यही है कि जो हमारे हल्के की अवाम है ना, उनका तकरीबन 100 में से 80% ये अपना तकादा था कि फरहान भाई आप लाजमी पीटीआई में आएँ। हम लोग आपके साथ आज़ाद भी खड़े थे, आप आज़ाद भी खड़े हो, हम आपके साथ हैं। और आप नून लीग में भी आए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मेरी जो हल्के की अवाम है वो मुझे इस बात पे उन लोगों ने मुझे लेके आए हैं कि फरहान भाई आप पीटीआई में हैं, अगर आपको टिकट नहीं भी मिलती हम लोग आपको आज़ाद सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस और जो दिखता है वो बिकता है। और दूसरी बात नाज़रीन, आप ये भी सुनते हैं कि जिस तरह से हवा चली हुई है पीटीआई की, आप देखते हैं जितने बल्दियाती इलेक्शंस भी हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए हैं तो उनमें पीटीआई ने मैदान मारा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामयाबियों की रेल पेल देखकर आपने भी सोचा कि पीटीआई ज्वाइन कर लें? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात कोई भी। और मेरे ख्याल से मैंने जब ये 1 वीक पहले अपना पीटीआई ज्वाइन किया और अब निगरान सेटअप आ गया आपके सामने पीटीआई की। इस टाइम ना पंजाब में गवर्नमेंट है, ना खैबर पख्तूनख्वा में है, और इस्लामाबाद में ऑलरेडी पहले नहीं थी इनकी। तो इस टाइम तो पीटीआई की कोई अपना चढ़ता सूरज नहीं है जिसको मैं सलाम करूं। तो इस टाइम तो ये बहुत अपना ऑपोजिशन में भी नहीं है। तो मैं कोई भी बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के इस पार्टी में आया हूँ। अच्छा फरहान भाई, ये भी बताइएगा, देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जिस तरह से आप देखते हैं कि शोबाजात होते हैं, उनमें लोगों में एक कीड़ा होता है कि जनाब हमने यहाँ आगे जाना है। तो आप तो चूँकि एक नौजवान तंजीम को लीड करते थे, एमएसएफ को आपने लीड किया, तो बड़े अच्छे अंदाज में लीड किया। नौजवान अभी भी आपके बड़े फ़ैन हैं इस हवाले से। तो आप समझते हैं पीटीआई टाइगर्स, जब आप पीटीआई में आएंगे तो पीटीआई के टाइगर्स जो हैं वो भी उसी तरह से आप पर एतमाद करेंगे? आप समझते हैं सियासत में और खिदमत में वाज़ेह फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? सियासत खिदमत का ही नाम है, या जिस तरह से आजकल हो रहा है सियासत हो रही है लेकिन अवाम ख्वार है? जी बिल्कुल, आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया छोटा सा। ये खज़ा के पत्ते तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये खज़ा के पत्ते तुम्हें कुछ नहीं देंगे, बहार की उम्मीद है तो आओ हमारे साथ चलो। इंशाल्लाह ताला जी, मैंने एमएसएफ में और अपना पीएम लोन में भी अपना एक इज़्ज़त, अपना एक कद कार्ड बनाया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। लोगों के काम हमारे जो ज़ाती तल्लुकात की बेस पे, वो थाने कचहरियाँ या कोई भी और अदारा में हो, हम लोग करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मेरे पे कि मैं लोगों के काम फ्री करवाता हूँ, उनके साथ चलते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो अपनी जेब से पैसे भी लगाते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर पीटीआई की, मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे अगर पीटीआई की क़यादत कोई ओहदा या कोई डेजिग्नेशन देगी तो मैं वो इंशाल्लाह ताला दोस्तों से मशवरा करके, अपने हल्के के बाप के से बुज़ुर्गों से मशवरा करके, एक्सेप्ट करके, और उस पर दिन रात मुखलिस होके इंशाल्लाह ताला वर्किंग करेंगे। और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला सबको, पीटीआई की सारी क़यादत को नजर आएगा ये इंशाल्लाह। भी बताइएगा, चूँकि एन 104 जो है, आप देखते हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, लोटे भी उनको कहा गया, गद्दार भी कहा गया, और मजीद भी बहुत कुछ कहा गया। मद्दे मुकाबल होंगे अपकमिंग इलेक्शन में आप उन लोगों के, तो क्या नारा होगा आवाम को? किस तरह से आप जो अपने खिताब में किस तरह से ये बात बावर कराएंगे कि जो लोग पीटीआई में नहीं होंगे, क्या वो गद्दार होते हैं, क्या वो लोटे होते हैं, अपने हक के लिए इधर उधर नहीं जा सकते?
जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोटे और ये जो अपना हमारे में जो नीचे वाला तबका है ना, ये इस तबके में फिर चलता है, ये लोटा है, ये डॉट डॉट कुछ भी है, वो लोग नाम डाल देते हैं। जो हमारी जो आला क़यादत होती है उनमें ये लोटे नहीं होते हैं। ये सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, शादियों पे मिलते हैं, खुशी में मिलते हैं, पार्टियाँ भी करते हैं। ये फिर लोगों के लिए नारा लगाते हैं ताकि लोग आपस में लड़े। और इस दफ़ा जो मेरे हल्के की माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली 4 से 5 घंटे मैं अपने हल्के को देता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों में जाते हैं तो लोगों को अब शऊर आ चुका है। अब लोगों को पता है कि ये चाहे लोटा हो या कुछ भी हो, फॉरएवर हो, लेकिन हम लोगों ने वोट इसको डालना है। और ये हमारे अंदर है, ये हमारा फ़ोन उठाता है, इसके डेरे के दरवाजे खुले हुए हैं, ये खुशी गमी में हमारे अंदर आता है। लोगों को इस दफ़ा मैंने भी मोटिवेट किया है, लेकिन लोगों को खुद भी अपना काफ़ी पता लग गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कैसे देख रहे हैं आप, हल्के में जा रहे हैं, बहुत सारे सियासतदान होते हैं वो हल्के में नहीं गए होते, यकदम आप देखते हैं इलेक्शन अनाउंस होता है तो उनकी यहाँ फुर्तियाँ जो हैं वो सामने हो जाती हैं। तो आप एक मुसलसल 3-4 सालों से मजीद जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस हल्के के हवाले से, आप देख रहे हैं टिकट के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का टिकट जो है उस पर अब इलेक्शन? जी इंशाल्लाह ताला अगर मेरी अपना आला क़यादत जो हमारे अब इमरान खान साहब और हमारी फैसलाबाद की मियाँ फ़रक हबीब साहब और फैज़ुल्लाह कमोका साहब और सिटी सदर लतीफ़ नज़र साहब, प्रेसिडेंट जो से जो जनरल सेक्रेटरी हैं नियाज़ी साहब, वो अगर मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, मेरे पे एतमाद करके अगर मुझे टिकट देंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हल्के में अगर ना भी निकलूँ मैं अपने घर पे डेरे पे बैठ के इलेक्शन जीतूँगा। दावा भी आपने सुना है, उनका कहना है कि माज़ी जो है वो उनका इस हवाले से अवाम के साथ राब्ते में वो रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अवामी खिदमत का उनका एक सिलसिला देखते रहते हैं। मीडिया पर्सन्स जो हैं वो भी देखते हैं कि वो हल्के में नज़र आते हैं, अवाम को उन पर एतमाद है। ऐसा दावा है उनका कि अगर वो बाहर अब ना भी निकलें, डेरे पर भी बैठें तो वो इलेक्शन जीतेंगे। आप देखते हैं सियासी लोग जो होते हैं पहले उनकी लाइन कुछ और होती है, अचानक से फिर वो सियासत की तरफ आते हैं, उनके पहले शौक और होते हैं। तो जवानी के क्या-क्या शौक हैं, आप देखें इस हवाले से क्या पसंद करते हैं ज़्यादा वक़्त जो है सियासत के अलावा भी किस चीज़ को देते हैं? जी, मैं सुबह उठता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी रूटीन है, सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी होती है फ़जर की और तहज्जुद भी पढ़ी जाती है। उसके बाद अपना ज़्यादातर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, दुरूद पाक पढ़ता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ दुरूद पाक पढ़ा करें। उसके बाद रूटीन वाइज़ सुबह उठ के ऑफ़िस में रिज़्क़ हलाल भी बात है, अपना रियल एस्टेट का काम है, वो भी टाइम देता हूँ 3-4 घंटे। उसके बाद हल्के में निकल जाना है, लोगों की खुशी गमी में, लोगों की बातें सारी मामलात जो हल्के के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल करते हैं। फिर रात को डेरे पे आ जाते हैं, डेरे पे दोस्त बाप बुज़ुर्ग आ जाते हैं, उनके साथ गपशप लगती है। फिर अवामी बंदे हैं, अवाम में रहते हैं, तो सारी बातों का पता लग जाता है। क्या देख रहे हैं मुल्क में सियासी बहरान है, माशी बहरान है, आप देख रहे हैं ज़रूरी अजनास जो है उनका बहरान है। आप क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है? सुनने में आ रहा था बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, तजर्बा कहाँ गया है और ख़ासकर ये बताइएगा पंजाब से आटा कहाँ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आटा पंजाब से कहीं पे भी नहीं गया। ये आटा पंजाब के अंदर ही है, जो अपना ज़ख़ायर कर रहे हैं लोग, ये उनको मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये जो ज़ख़ायर अंदेज़ी है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह पाक ने मना फरमाई है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल ये मना फरमाई है अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। ये बहुत ये हलाल का रिज़्क़ नहीं होता है। तो बेचारे लोग लाइनों में लग रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर वो ब्लैकमेलर जो से इन्वेस्टर हैं वो इसमें एंटर हुए पड़े हैं। और दूसरी जो आपने क्वेश्चन किया है उसका यही बोलूँगा आपको कि जो अपना हलका है ना, मेरा ये हलका माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत और बड़े प्यारे लोगों का हलका है ये। इसमें जो मेरे हल्के बाप के बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, बरादरी हैं, जट बरादरी है, सबसे ज़्यादा राई बरादरी बैठी हुई है माशाल्लाह। और ये सारे दोस्त बाप मेरे से बड़े मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और माशाल्लाह इंशाल्लाह जो इतना मोहब्बत प्यार मुझे अपने हल्के से मिल चुका है, तो मुझे मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ वो कम है। इमरान खान साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अपने फैसलों में, जब वो कोई फैसला लेते हैं तो वो उस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम ने देखा कि कई बार यू टर्न्स भी हुए हैं। तो आपने अब ज्वाइन किया, आप क्या समझते हैं किस तरह के फैसले उनसे मुतवक्को हैं? ये जो मेरा अब लीडर है इमरान खान, इसके बारे में जो आप कह रहे हैं यूटर्न वाला बयान, तो ये तो अभी मैं पार्टी में अभी ज्वाइन की है, मैंने तो अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं देखा। लेकिन सियासत में कोई भी लफ्ज़ हरफ आखर नहीं होता है। सियासत में सारी मामला चलते रहते हैं, सारे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हमारे हल्के के राजा साहब को लगा लें, पहले पीपल पार्टी में थे, उसके बाद इन्होंने नून लीग ज्वाइन की, नून लीग के बाद इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, अब दोबारा ये नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे या कोई फॉरएवर कोई भी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। तो लोग इनके डेरों पे भी जाते हैं, अपने काम भी करवाते हैं। ये सिर्फ बातें बता रहा हूँ, सिर्फ मेंटली अपने आप को खुश करने के लिए बात होगी, ये लोटा ये फलां ये फलां, कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता। बस मैं लोगों को, अपने हल्के के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि वोट और जो सा है ना, किसी को आपका ये अल्लाह पाक की आपके पास अमानत होती है, जब इसको डालना है तो आपने देख के डालना है कि फॉर अगला बंदा
इस काबिल है कि वो आपके वोट की पासदारी कर सके, कि जिसको आप वोट डाल रहे हैं वो वोट डाल के बाद 5 साल हल्के में नजर ना आए बाद में। और मेरे इलाके के लोगों को बहुत इस तरह का माशाल्लाह मोटिवेट हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इलेक्शन अगर आप कंडक्ट करते हैं और विन करते हैं, आप समझते हैं जिस तरह अक्सर आप कहते हैं कि जो सियासत है वो इबादत है, तो क्या आप समझते हैं वो जो वादे होंगे जो अभी लोग जिस तरह से तवक्कुआत आपसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वो बसते हैं जो कि लोग रिजिड जो सियासी सिस्टम है, पुराना सियासी सिस्टम है, आप समझते हैं पुराने जो सियासी बुर्ज हैं, आप समझते हैं उनके उल्टाने का वक्त आ चुका है या उस सियासत के खात्मे का वक्त आ चुका है, नौजवानों को लीड करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो एक जो हमारी सियासत देख लें, हमारा जो वज़ीर आज़म है या अपना जो भी बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनकी 70+ एज है और 60 साल की एज में हमारे सरकारी मुलाजिम वो रिटायर कर देते हैं उनको। तो मेरे ख्याल से तो ये जो सा नोटिफिकेशन सरकारी मुलाजिमों पे लग रहा है 60 साल का, ये इसको 60 साल से 10 साल कम करके ना 50 साल पे, ये हमारे सारे सियासतदानों पे भी लगा देना चाहिए। जो सियासतदान है बल्कि 50 नहीं चले 60 साल लगा ले, 60 साल तक सियासत में रहे, बाद में इनके खानदान के लोग ना आए। इन लोगों ने जो सियासत रखी है अपने खानदान के लिए रखी हुई है। नौजवान नस्ल को, यूथ को आगे आना चाहिए जो कुछ कर सके, जिनका जज्बा है, जैसे मेरे में जज्बा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं। तो ऐसे ही उन लोगों को अब एक बार मारूफी सियासत चली आ रही है उनकी, उसमें अपने खानदान के लोगों को सीटें देते हैं, वो जीत जाते हैं। और मैं खान साहब का विजन मुझे अच्छा लगा है, उन्होंने भाई लोगों को सीटें भी देते हैं, टिकट्स भी दे रहे हैं। खान साहब की उम्र 70 आप देखते नहीं हैं। लेकिन वो फिट हैं, खान साहब 70 में भी फिट हैं। और माशाल्लाह वो कभी भी आउट ऑफ कंट्री में जाके, जैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब मेरे तो लीडर हैं वो, तो उनके जो फाइल लगे हैं, गोली लगी है, तो यहाँ पे किसी को कह ले कि पेट में दर्द हो रहा है तो वो अमेरिका में जाके दवाई ले रहा है जाके, उनके फाइल लगे हैं, इतना बड़ा एक कौमी सानिया हुआ है, तो वो अपने पाकिस्तान में है, जमान पार्क में बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, वो पाकिस्तान की खातिर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो वो कहते हैं कि बिल्कुल अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है इनका और ये नहीं आ रहे हैं, तो आप किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आ रही है? राना सनाउल्लाह साहब मेरे लीडर भी हैं, हमारे भाई भी हैं। तो राना साहब की जो सोच है, सियासत है, वो अब मेरे ख्याल से राना साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब वो इलेक्शन नहीं रहा कि जैसे पहले था कि नून लीग का शेर का निशान किसी भी को, फॉर एग्जाम्पल चूड़े को वो कहते हम लोग दे दे तो वो जीत जाएगा। इस दफ़ा मुकाबला बहुत टफ है और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो लोग पीटीआई के निशान पे खड़े होंगे वो भी जीतेंगे, और मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है वो उसके मुताबिक जो आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग होंगे वो ज़्यादा जीतेंगे। तो लोगों को पता लग गया, लोगों को मैं वही बार बार आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों को शऊर आ चुका है, लोगों को पता है ये बंदा हमारे अंदर रहता है, हमारा फ़ोन उठाता है। ये नहीं कि जब इलेक्शन का टाइम पास होता है फ़ोन भी उठाने शुरू कर जो लोगों की जाके घर में जाके टीसी भी करने लगे। अब लोगों को थोड़ा सा शौक आ गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, अब इलेक्शन करीब है, 3 या 4 मंथ तक ये होने हैं। बड़ा अहम सवाल जो है आपसे पूछेंगे, चूंकि आप नौजवानों के लीडर रहे हैं, बड़े देर से जो है आप नौजवानों से वाबस्ता हैं, आपने एक ज़बरदस्त अंदाज में जो है अपना किरदार अदा किया है मुल्की सियासत में। क्या कहेंगे, दोबारा से पीटीआई में वही लोग जो हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं उन्हें टिकट मिलेंगे या नए लोगों को टिकट मिलेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी को भी टिकट मिला? आप समझते हैं ये सिलसिला जारी रहेगा या नौजवान जो हैं पीटीआई के जो टाइगर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, 22 साल की मेहनत है, इमरान खान के बड़े फॉलोअर्स हैं, उनको भी टिकट मिलेंगे या यहाँ पर भी नाम ही चलेंगे? इंशाल्लाह ताला खान साहब ने अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैं अपने तमाम पाकिस्तान में उन लोगों को टिकट दूंगा जो लोग मुझे वहाँ में नजर आएंगे। और खान साहब का ये बड़ा अच्छा विजन है कि वो नए लोगों को टिकट देंगे, और इस तरह नहीं होगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि पहले उसकी कुरैशी साहब की बेटी को या बेटे को टिकट दे दिया गया है। वो तो चले कोई मध्य मुकाबल कोई और मामला तो होंगे, लेकिन जो अपने बलदियाती ये जो हमारे इलेक्शन होंगे 3 या 6 मंथ बाद हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ये 6 मंथ बाद खान साहब खुद टिकट अनाउंस करेंगे और सारे नौजवान यूथ और ये मेरे जो टैगर हैं इनको टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह। हल्के में क्या क्या तरक्याती काम होने वाले हैं, होने ही वाले हैं? तरक्याती काम काफ़ी पीछे जा रहे हैं, तो अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, विन करते हैं, तो सबसे पहले कौन से काम करेंगे? चूंकि हल्के की हालत जो है, आपके हल्के की आवाम का ये कहना है कि हमारे साथ हमेशा स्तीले वहाँ जैसा सलूक हुआ है, जो भी यहाँ से इलेक्ट हुए हैं उन्होंने दोबारा नहीं देखा हल्के को, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे बड़ों ने, जो बुजुर्ग हैं मेरे हल्के के, ये तो काफ़ी देर से 20-25 साल से देख रहे हैं। जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने 3 इलेक्शन देखे हैं। 15 साल में हमारे इलेक्शन में वादे झूठे कर देते हैं, वादे करने के बाद ये लोग हल्के में आते नहीं हैं, और हमारे हल्के के हाल तकरीबन 100 में से 1% में भी नहीं है।
सिर्फ हमारे हल्के के जो मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे तो देगा, रोड तो वगैरह जो हमारे बुनियादी सहूलतें हैं इनमें आती हैं इंशाल्लाह ताला, रोड वगैरह तो बनवाएंगे हम लोग अपने हल्के में। सबसे पहले ये जो हमारा जैसे हल्का आपको थोड़ा सा मैं मेंटेन कर दूं, ये 7 चक 6 चक का हो गया, गोखू वाला हो गया, यहाँ पे कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, ये सबसे पहले उठवाएंगे हम अपने हल्के से। उसके बाद मेरे हल्के में सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, रसूलपुर, उस्माना और मिल्लर यहाँ पे पानी का निज़ाम बहुत ख़राब है, और ये पानी का जो आबी निकास का निज़ाम है ये इंशाल्लाह ताला मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक करवाऊंगा। उसके बाद हमारे हल्के के जो फिर बुनियादी मसले हैं, यहाँ पे गैस की बड़ी इशू है, गैस की जो पाइपलाइनें हैं वो कई कॉलोनी में बिछी नहीं हुई हैं, उस पर जो हमारे MP MN है वो वोट लेते रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा वोट के साथ उन लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उन हल्कों में मेरे जहाँ पे गैस और बिजली का मीटर नहीं है उनके घरों में गैस और बिजली के मीटर भी लगवाएंगे। और चौथी जो इशू मेन है वो हमारे यूथ है, जो उनको नौकरी नहीं मिल रही, जो सरकारी कोटे में MP MN की नौकरी आती रही है 15 साल में, वो सारी ये लोग दर्जा चौहारम की, अब मैंने थोड़े दिन पहले 1-2 सिफारिशें की थी, तो उसका 3 लाख रुपये मांग रहे थे वो। तो जब ये इलेक्शन में वोट लेते हैं तब 2-2 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग बेचारे ले लेते हैं, वो गलत लोग भी गलत करते हैं ना। फिर फिक्स होती हैं नौकरियां? फिक्स होती हैं जी, इनके माशाल्लाह जितने भी MP MN के कोटे आते हैं इनके सबको नौकरी मिली है इस दफ़ा, पहले भी मिलती रही है। हम तो पैसे 3 लाख रुपये रेट है इस दफ़ा, जिसने दर्जा चौहारम का बंदा कोई करवाना उसका 3 लाख रुपये रेट है। अच्छा, ये सब क्या पैगाम देंगे सियासतदानों को मुल्की बेहतरी के हवाले से? इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन, जिस तरह से PTI का मौक़िफ़ है कि मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो क्या पैगाम देंगे सियासतदानों के नाम, और क्या पैगाम अपने हलके की आवाम को देंगे? चूँकि लास्ट में आप देखते हैं ये वही कौम है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इनको पैसे से वोट खरीदे जाते हैं, बिरयानी पे लोग बिक जाते हैं, चाय के कप पे बिक जाते हैं, लोगों का जो मूड है, लोगों की जो सोच है वो यकदम चेंज की जाती है। तो आप इलेक्शन से कबल क्या अपने जो आपके वोटर सपोर्टर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? किस तरह से वो साबित कदम रह सकते हैं? अब मुल्क के लिए क्या बेहतर है? क्या इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क के लिए ये मैं सियासतदानों को पैगाम दूंगा कि जो अपना इंसान कब्र में जाता है तो हाथ और जेब खाली होती है, तो कितना पाकिस्तान को 1947 से लूट रहे हैं ये लोग, तो पाकिस्तान अभी भी वैसे ही कायम दायम है, और इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह पाक के कलमे पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, और ये इंशाल्लाह ताला तक क़यामत तक इंशाल्लाह ताला ऐसे ही कायम दायम रहेगा। हाँ, ये सियासतदान चले जाएंगे कल, करप्शन का पैसा अपने बच्चों के लिए और हराम का पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, वो यश ये करेंगे बाद में कल, ये कब्रों में अपना हिसाब देंगे जाके, और इनको चाहिए कि अपने हल्के के अवाम पे तवज्जो दे, ना कि अपनी जेब भरने पे तवज्जो दे। और हल्के की अवाम को मैं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मेरे हल्के की अवाम को यही अपना मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन से बातें पहले आपसे बातें कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो मेरा मंशूर है अपना, वो मेरे हल्के के लोगों को पता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपना मंशूर जो अपना इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद पूरा करूँगा इंशाल्लाह ताला। आप गुफ्तगू सुन रहे थे मियाँ फरहान अली, उम्मीदवार बराए MPA PP 109। मैं आपको ये कहा करूँ कि नौजवान जो हैं वो बहुत पहले से इन्हें जानते हैं हल्के के, और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा नौजवानों की जो मोटिवेशन इनके साथ है, तवज्जो इनके साथ है। इस बार देखना ये होगा कि हल्के के अवाम जो है ये नौजवानों के साथ चलते हैं। नौजवान जो है मियाँ फरहान अली जो है इन पर एतमाद का इज़हार करते हैं। इस हवाले से उनका ये कहना है पार्टी का जो भी फैसला होगा, इमरान खान अगर टिकट देते हैं तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलती तो PTI को वो भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से वो हल्का में मुसलसल जो है अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। उनका ये कहना है जो आवाम के साथ होता है वही आवाम का लीडर होता है। देखते रहिए सुपर न्यूज़, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।